मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में अब सलीम अनारकली की एंट्री हो गई है। जी हाँ, वही सलीम जो बादशाह अकबर के बेटे थे और बाद में बादशाह जहांगीर बने। सलीम और अनारकली के प्रेम प्रसंग से अकबर बादशाह नाराज थे और बाप बेटे में युद्ध की नौबत आ गई थी। यह पूरा मामला अब कृष्ण जन्मभूमि केस में एक बड़ा एंगल बनने जा रहा है। 400 साल पहले लिखी गई एक किताब में सारे साक्ष्य होने का दावा किया जा रहा है। पूरा मामला जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो बड़ी खबर है श्री कृष्ण जन्मभूमि केस से जुड़ी हुई है। दरअसल नया दावा इस पूरे मामले में आ रहा है। सलीम अनारकली की इसमें एंट्री हो गई है। 400 साल पुरानी किताब का हवाला देकर ये बातें कही जा रही हैं। सलीम अनारकली और मंदिर के जिक्र का दावा जो है वो यहाँ पर किया गया है। एक किताब का हवाला देते हुए ये कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जन्मभूमि की देखिए जो पूरी की पूरी कानूनी लड़ाई है उसमें अब एक और नया पेच आता हुआ। जो सलीम और अनारकली की प्रेम कथा है वो अब इससे जुड़ती हुई नजर आ रही है। आगरा में सलीम और अकबर का जब विवाद हुआ था अनारकली को लेकर के, तो अकबर नहीं चाहते थे कि सलीम का कोई रिलेशन अनारकली के साथ रहे। तो इसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ और विवाद में स्थिति यहां तक आई कि दोनों के बीच में युद्ध हो गया, अकबर और सलीम के बीच में। जब ये युद्ध हो गया तो सलीम इस युद्ध में हार गया और हारने के बाद वो शरण के लिए बहुत सारे राजाओं के पास गया, लेकिन किसी भी राजा ने अकबर के प्रभाव के कारण उसको आश्रय नहीं दिया, शेल्टर नहीं दिया। तो लास्ट में वो ओरछा स्टेट पहुंचा और ओरछा के राजा मधुकर शाह बुंदेला ने उनको आश्रय दिया। और जब ये बात अकबर को मालूम पड़ी कि किसी भी राजा के द्वारा सलीम को आश्रय नहीं दिया गया, एक छोटी सी स्टेट है ओरछा, ओरछा के राजा मधुकर शाह बुंदेला के द्वारा उनको आश्रय दिया गया, तो इस बात से अकबर बड़ा नाराज हुआ और नाराज होकर के उसने पत्र मधुकर शाह बुंदेला के लिखवाया कि आप हर हालत में सलीम को हमारे हवाले कर दें। तो जब ये पत्र ओरछा स्टेट पहुंचा, मधुकर साहब बुंदेला के पास पहुंचा, तो मधुकर साहब बुंदेला ने बिल्कुल मना कर दिया और उनका कहना था कि हमारी शरण में सलीम आया है, हम किसी भी हालत में सलीम को आपको वापस नहीं करें। अकबर के सलाहकारों ने उसको राय मशवरा दिया कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, राजपूत हैं वो नहीं देंगे। तो फिर अकबर ने एक पत्र, संधि पत्र लिखा मधुकर साहब बुंदेला के लिए, ओरछा स्टेट के लिए। तो उसमें जब वो संधि पत्र लिखा, संधि पत्रों ने उसे बड़ा मार्मिक लिखा कि वो मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा वारिस है गद्दी का, आप उसे दे दे और मैं आपको कमिट करता हूं कि मैं किसी भी हालत में सलीम के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा जिससे कि आपको कभी दुख लगे। तो जब ये पत्र वहां पहुंचा, दोनों के पत्रों के बाद में जब वहां पर बात हुई तो सलीम को अकबर के हवाले किया गया। सलीम की जान बचाई थी, तो सलीम की जान बचाने के एवज में वहां पर उन्होंने वीर सिंह बुंदेला को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। ये कहीं न कहीं ये था। इसका वर्णन बहुत सुंदर वीर मैत्रेय ने, जो वीर मैत्रेय जो मैत्रेय थे, जो ओरछा स्टेट के लेखक थे, राइटर थे, उन्होंने लिखा है अपनी प्रतिष्ठा प्रकाश में। और वीर मैत्रेय का नाम कैसे पड़ता है कि वीर सिंह बुंदेला से वीर लिया और मैत्रेय उनका खुद का नाम था। तो इस तरह से उन्होंने वीर मैत्रेय नाम से एक पुस्तक लिखी प्रतिष्ठा प्रकाश, उसमें इसका बहुत खूबसूरती से वर्णन दिया है। ऐतिहासिक साक्ष्य देख रहे हैं कि हम बार बार सामने आ रहे हैं, तो कितने ऐतिहासिक साक्ष्य आपने संकलित किए हैं और वो क्या दावा करते हैं पूरी तरह? देखिए, इसमें हमने अब तक एक बहुत इतने गंभीर हमारे पास साक्ष्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं और हमने बहुत साक्ष्यों का संकलन किया है। इसमें जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमारे सामने आते जा रहे हैं और उनको हम कोर्ट में रखते जा रहे हैं, तो ये ऐसे साक्ष्य हैं कि इनका मैं मानता हूं कि कोई जवाब विपक्षीगण के पास नहीं है। चाहे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बुक्स हो, चाहे विभिन्न इतिहासकार हो, आयान चीनी यात्री उनकी पुस्तकें हों, चाहे वर्नियर की हों, चाहे इंडिका है मैगस्ट्री की उनकी पुस्तकें हों, और चाहे सर जदुनाथ सरकार की पुस्तकें हों, उत्तरपुर की तारीख यामनी हो या मासरे आलमगीरी हो, साकी मुस्तक खान की, ये इतनी खूबसूरत बड़ी बड़ी किताब है जो मुगल इतिहासकार हैं, मुस्लिम इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, एलियट डाउशन हैं, इन सब की पुस्तकों का हवाला हमने कोर्ट में दिया है। ये ऐसी पुस्तकें हैं कि इनका वर्णन हमने समय समय न्यायालय में दिया है। तो ये तमाम ऐसी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। अब और एक ऐतिहासिक कथा सामने आई है जिसमें अनार
कली और सलीम की प्रेम कथा से ये पूरा वाकया जुड़ा हुआ है, और किस तरह सलीम की जान के बदले जन्मभूमि बनाने का जहांगीर ने बुंदेला जी को सहमति जताई थी। तो तमाम ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य अब कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा रखे जा रहे हैं, और ये लगातार और देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार हैं महेंद्र प्रताप सिंह। वो ये दावा कर रहे हैं कि करीब 400 साल पहले लिखी एक किताब में पूरी जानकारी है कि कैसे सलीम अनारकली प्रकरण से शुरू होकर बात मंदिर निर्माण तक जा पहुंची थी, और इसे बनाने के लिए जमीन खुद बादशाह जहांगीर ने दी थी। इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपको बताते हैं। देखिए, सलीम अनारकली की प्रेम कथा जो है, क्या वो कोर्ट में अब गवाही देने जा रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में ये पूरा का पूरा नया दावा जो है वो सामने आया है। 1670 में विध्वंस किए गए मंदिर को लेकर ये नई बात सामने आई है। अकबर सलीम अनारकली का ये जिक्र जो आप यहाँ पर सुन पा रहे थे कि उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह से रहा था, ऐतिहासिक किताब में बड़ा साक्ष्य मिलने की बात कही गई है। वो साक्ष्य जो अलग अलग जगह से जुटाकर पहुंचाए जा रहे हैं, कोर्ट तक उनके सामने पेश करने हैं। सलीम की जान बचाने की कीमत पर बताया गया कि मंदिर बनाया गया था। सलीम अनारकली प्रेम प्रसंग से अकबर खफा थे। सलीम ने बगावत कर दी थी। अकबर ने इसके बाद सेना भेजी। ओरछा राजा जो वीर सिंह बुंदेला थे, उन्होंने सलीम की जान बचाई थी, और सलीम ही बाद में जहांगीर बने थे। आपको हम बता दें, जान बचाने के एहसान पर मंदिर बनाने की अनुमति जो है वो यहाँ पर दी गई थी। मंदिर बनाया जाता है। वीर सिंह बुंदेला के दरबारी वीर मैत्रेय की पुस्तक में ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। हमारे सहयोगी मनीष यादव जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। मनीष, ये पूरा का पूरा प्रकरण किस ओर इशारा करता है? किस तरह से सलीम अकबर अनारकली की एंट्री एक साक्ष्य के तौर पर अब इस पूरे मामले में हो रही है? मनीष, देखिए, बहुत अहम साक्ष्य है इतिहास में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें इस बात का जिक्र है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कैसे बना। ओरछा रियासत, उसका वीर सिंह बुंदेला, उसके पिता मधुकर बुंदेला, जिन्होंने जान बचाई थी सलीम की, अकबर को युद्ध में परास्त किया था, और उस वक्त का जो एहसान था वो वीर सिंह बुंदेला ने राम मंदिर निर्माण की अनुमति लेकर जहांगीर ने उस एहसान को चुकाया था। 33 लाख की लागत से 1617 में केशवदेव कटरा का मंदिर बनाया गया था, जिसको लेकर पूरा विवाद अब शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बीच चल रहा है। केशवदेव कटरा मंदिर बना था 1617 में, जिसे औरंगजेब ने 1670 में ढहाकर वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई थी। और मुस्लिम पक्ष जो शाही ईदगाह कमेटी के चेयरमैन है, वो इस बात को मानते भी हैं कि औरंगजेब से पहले कहीं भी शाही ईदगाह का कोई जिक्र नहीं है। तो इतनी बात साफ हो जाती है कि मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर शाही ईदगाह बनाई गई थी, और मंदिर वहां पहले था। वो वीर मैत्रेय जो कि ओरछा रियासत के बड़े लेखक माने जाते हैं, वीर सिंह बुंदेला के दरबारी थे, उन्होंने जो उस वक्त उस परिवेश में जो वीर सिंह बुंदेला ने काम किया, उनका जिक्र जो किया है, उसमें इस बात का जिक्र है कि वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की रकम खर्च करके बादशाह जहांगीर की अनुमति से वहां पर मंदिर बनाया था। और उसके बाद किस तरह से निर्माण होता है, जिसको लेकर अभी कोर्ट तक ये पूरा का पूरा मामला है यहाँ पर मनीष, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ में। इसी मामले से जुड़ी हुई एक और खबर भी है। दरअसल एक और बयान जो है वो भी यहाँ पर सामने आया है। जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है 11 जनवरी को हाईकोर्ट में साक्ष्य पेश किए जाएंगे। वीर मैत्रेय की प्रतिष्ठा प्रकाश का हवाला दिया जाएगा। पुस्तक की 8वीं वॉल्यूम में मंदिर निर्माण का जिक्र किया गया है। 11 जनवरी को हाईकोर्ट में साक्ष्य के तौर पर इसको पेश किया जाएगा। बताया गया है कि पुस्तक की जो 8वीं वॉल्यूम है उसमें मंदिर निर्माण का जिक्र है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये पूरे के पूरे साक्ष्य पेश किए जाएंगे। रुख मैं मनीष का करूंगी। इसी बीच में देखिए, और जो एक और बड़ी खबर है वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल पूरा का पूरा ये जो साक्ष्य के तौर पर इस को कोर्ट में पेश किया जाना है। महेंद्र प्रताप सिंह ने देखिए इससे जुड़ी हुई भी क्या कुछ बात कही है, वो भी सुनिए। उसी के एहसान तले जहांगीर ने कहीं न कहीं, क्योंकि जहांगीर बहुत कट्टर था, वो कभी हिंदुओं के फेवर में नहीं रहा, लेकिन कहीं कहीं उसे वीर सिंह बुंदेला के पिताजी मधुकर साहब बुंदेला और वीर सिंह बुंदेला की दोस्ती की वजह से, वीर सिंह बुंदेला उनके साथ रहा था काफी लंबे समय जब महल में रहे थे, तो उस एहसान के तले उसने मंदिर बनाने की परमिशन दी थी और मंदिर का निर्माण हुआ था 33 लाख रुपए में। बड़ा एक दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण श्री की जन्मभूमि में हुआ, जिसको बाद में यह 1618 से निर्माण हुआ था मंदिर का।
और देखिए जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है जिस किताब का, उस किताब को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, इतिहास की ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो उसमें दर्ज हैं, वो भी अब आपको हम जरा यहाँ पर समझा देते हैं, बता देते हैं कि आखिर किन किन बातों का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। 1623 में ये जो पूरी की पूरी किताब है वो लिखी गई थी। ये जो किताब, ये पुस्तक, इसका नाम प्रतिष्ठा प्रकाश है। वीर सिंह बुंदेला के दरबारी वीर मैत्र ने दरअसल ये किताब लिखी थी, जो यहाँ पर दरबारी थे। प्रतिष्ठा प्रकाश के कुल 22 वॉल्यूम्स हैं और उन 22 वॉल्यूम्स में से 8वें वॉल्यूम में सलीम अनारकली का जो पूरा प्रकरण है उसका जिक्र है। अकबर और सलीम के बीच में पूरे विवाद की जानकारी उसमें दी गई है। 1573 में अकबर ने अपनी सेना को ओरछा भेजा था। ओरछा भेजा, राजा मधुकर बुंदेला ने इस बीच में सलीम की जान बचाई थी। सलीम जब जहांगीर बने तो उसके बाद वो एहसान चुकाते हैं। कटरा केशव देव की भूमि पर मंदिर बनाने की मांग जो है वो उसके बाद में यहाँ पर उठी थी। जहांगीर ने मंदिर बनाने के लिए उसके बाद जमीन जो है वो दी और राजा वीर सिंह बुंदेला ने श्री कृष्ण का भव्य मंदिर उसके बाद यहाँ पर बनाया था। 30 लाख रुपए की लागत से बना था। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, इतनी वॉल्यूम्स में से 8वें वॉल्यूम में इन अहम बातों का जिक्र है और अब ये कहा जा रहा है कि 11 जनवरी को साक्ष्य लेकर कोर्ट में पेश होंगे। इतने सारे साक्ष्यों में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा मनीष। देखिए, बिल्कुल ऐतिहासिक दस्तावेज है, लिखित प्रमाण है और ऐसे में कोर्ट में वो साक्ष्य सबमिट किया जाएगा। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। और जहां पर वीर सिंह बुंदेला ने वो मंदिर बनाया था वो कोई सामान्य जगह नहीं थी, बल्कि वहां पहले से एक श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना हुआ था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, टूटा हुआ था। उसका पुनरुद्धार वीर सिंह बुंदेला ने कराया था, उसका दायरा बढ़ाया गया था, ऐसा ऐतिहासिक किताब में है। और एक रिपोर्ट तैयार की है महेंद्र प्रताप सिंह जो कि पक्षकार हैं, उनके द्वारा। उसमें जमीन के दस्तावेज वो सारे दिखाए गए हैं। ऐतिहासिक किताबों में श्रुतियों के हवाले से, पौराणिक जो साहित्य है उसके हवाले से क्या क्या कुछ उस जन्मभूमि मंदिर के बारे में कहा गया है, वो भी बतौर साक्ष्य उन्होंने उस रिपोर्ट में संलग्न किए हैं। तो 11 जनवरी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष अपना तर्क रखेगा, अपना पक्ष रखेगा, तो रिपोर्ट उसका बहुत अहम हिस्सा होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी रिसर्च के साथ तैयार की गई है जो मुस्लिम पक्ष दावा और करता है। तमाम उन साक्ष्यों के साथ में ये अहम दस्तावेज एक साक्ष्य के तौर पर, सबूत के तौर पर जब सामने होगा मनीष, तो पूरे के पूरे केस में एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। देखना होगा क्या कुछ उस दिन कोर्ट में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए मनीष।